हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सेट देख रहे थे। तो आइए, जिसमें आपका आज 16 अगस्त 2021 का जो इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है आपका, किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण 2021 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो मेघालय जो राज्य है ये आपका सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय पैरालंपिक तैराक है। तो जो भारतीय जो पैरालंपिक तैराक हैं वो हैं आपके शरद एम गायकवाड़, जो है भारतीय पैरालंपिक तैराक हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी। तो जो 1875 में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी। फिर नेक्स्ट है, स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं। तो जो जीमान प्रभाव होते हैं इनको वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो जो चीन है ये 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो जो ओम बिरला है ये 26 जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष हैं। फिर नेक्स्ट है, चेन्नई की आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम संक्षिप्त रूप क्या है। तो जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का जो संक्षिप्त रूप है ये है आपका सीएसके। जो सीएसके है ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप है, चेन्नई की आईपीएल। तो नेक्स्ट है, स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करती है। तो पश्चिम बंगाल राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करती है। स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। फिर नेक्स्ट है, त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो त्रिपुरा का जो राज्य दिवस है ये 21 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है। तो 21A जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, अंचार झील किस राज्य में स्थित है। तो अंचार झील आपका जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुखराज फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का एक सिलिकेट है। फिर नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक के द्वितीय संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो कर्नाटक राज्य जो है शीर्ष पर है। फिर नेक्स्ट है, जादोपटिया झारखंड राज्य की एक लोकप्रिय शैली कला है। तो चित्रकला की एक लोकप्रिय शैली कला है जादोपटिया। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में निर्मित रेत की बहुप्रतीक्षित नीति का शुभारंभ किया है। तो राजस्थान जो है ये रेत की बहुप्रतीक्षित नीति का आरंभ किया है। फिर नेक्स्ट है, कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में संपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये जो शौकत अली हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर नेक्स्ट है, कौन सा अंग
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है, जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में हमारे शरीर की मदद करता है। तो अमाशय जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। फिर नेक्स्ट है SHG समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफायती बचत को बढ़ावा मिलता है। SHG में H का क्या अर्थ है? तो जो H का अर्थ है वो है आपका हेल्प। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में आपका दुधुमा झरना जो है नहीं है। बाकी बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, हम्पी कर्नाटक में है, मैसूर महल भी कर्नाटक में है, दुधुमा झरना कर्नाटक में नहीं है। फिर नेक्स्ट है किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है ये कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी। फिर नेक्स्ट है 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान किसने साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता? तो ये आपका विश्वजीत चटर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान साल का भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार जीता था 91वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान। फिर नेक्स्ट है 2020 में किस राज्य में एडवेंचर स्पोर्ट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एकेडमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो जो केरल राज्य में किया गया था। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो जो समुद्रगुप्त है इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार धातुएं निम्न द्वारा अलग होती हैं। तो जो उत्कृष्ट गैस है इसके द्वारा अलग होती हैं। फिर नेक्स्ट है रेगिस्तान वर्षा वन प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव विविधता की विशेषता है। तो जो पारिस्थितिक ये जो है रेगिस्तान वर्षा वन प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव पारिस्थितिक विविधता की विशेषता है। फिर नेक्स्ट है अगला प्रैक्टिस सेट देखते हैं जो इसमें दिया गया है 17 अगस्त 2021 में जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ था। इसमें जो है पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है वो है निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो जो सोडियम है ये जो है सबसे अधिक घुलनशील होता है। फिर नेक्स्ट है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था? तो शेरशाह सूरी का जो प्रशासन है ये एक मॉडल प्रशासन बना था। फिर नेक्स्ट है किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो जो वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ है कणाद ने लिखा है। फिर नेक्स्ट है 1962 के एशियाई खेलों के संवर्ग पदक विजेता टीम के सदस्य कौन से दो महान फुटबॉलरों ने 2020 में निधन हो गया? तो जो चुन्नी गोस्वामी और टीके बनर्जी हैं इनका 2020 में निधन हो गया था। फिर नेक्स्ट है हीरो
इंडियन अपर लीग के 2020-21 संस्करण के सभी मैच किस राज्य में खेले जा रहे हैं? तो ये गोवा राज्य में खेले जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है सफेद चींटी का दूसरा नाम क्या है? तो ये दीमक, टर्माइट नाम है इसका, सफेद चींटी का दूसरा नाम। फिर नेक्स्ट है एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आय नाम से जाना जाता है, इनकम। नेक्स्ट है पुष्यभूत जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था, राजवंश के संस्थापक थे। तो जो पुष्यभूत हैं ये वर्धन राज्य के संस्थापक थे। फिर नेक्स्ट है जनवरी 2021 में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था 2021 में। फिर नेक्स्ट है भूपर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? तो जो कार्बन है ये नहीं है, बाकी ऑक्सीजन, सिलिकॉन और कैल्शियम ये तत्व है। फिर नेक्स्ट है द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द क्वेस्ट ऑफ इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है, निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो जो सिद्ध है ये उन उद्देश्यों में से एक नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो जो ग्रीन हाउस गैस है वो है हीलियम, जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो अनुच्छेद 343 ए को जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। फिर नेक्स्ट है बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो जो कार्य जो है ये बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा भी निरूपित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन राज्य में किस किया गया था? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया था। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन। फिर नेक्स्ट है 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है कौन सा देश 2020 के फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कतर जो है ये 2022 के फीफा विश्व कप का उद्घाटन मेजबानी करेगा। फिर नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2021 में लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए गठित समिति का प्रमुख किसे कहा गया है? तो जो इसका प्रमुख है वो है आपके जी किशन रेड्डी को कहा गया है। फिर नेक्स्ट है एक एकल कोशिका द्वारा जनन क्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण सशक्तता, टोटिपोटेंसी। फिर नेक्स्ट है किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति पोषण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की रथ यात्रा की थी? तो ये आपका हो जाएगा 1919 में की थी। फिर नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा भारत के 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? तो जो महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है, ये है आपका भारतीय स्टेट बैंक, SBI। फिर नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। फिर नेक्स्ट है, धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? तो ये आपके प्रेमचंद्र नाम से मशहूर है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा SSC GD में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें से आशा है कि इस साल भी कुछ पेपर में आ ही सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए और इसको लाइक करिए, इसे शेयर करिए। धन्यवाद।